नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका सीटेट का एग्जाम दिसंबर में होना है। आप सबके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आप सबको हर हाल में सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि बहुत जल्द DSSB, KVS, सुपर टेट, NVS इन सब में वैकेंसी आने वाले हैं और ये सारी वैकेंसीज को लोकसभा चुनाव में 2024 से पहले हर हाल में पूरी करनी है। तो उन सब के लिए आपका सीटेट का एग्जाम क्वालिफाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से मेहनत करिए। इसी सीक्वेंस में लेट्स स्टार्ट स्टडी चैनल आप सबके लिए सीटेट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज करा रहा है, जिसमें हम CTP सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे। तो इसकी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था विकास क्या होता है, विकास की अवधारणाएं क्या होते हैं, विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, विकास के आयाम क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की क्लास में विकास की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। सहसा अवस्था क्या होती है, प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल से आसमां है जिसका रास्ता हमें खुद बनाना है। हम सबको हर हाल में मेहनत करनी है, फिर आप सब तो शिक्षक बनने वाले हैं और शिक्षक कभी भी परिश्रम से घबराता नहीं है। तो चलिए अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। विकास क्या होता है? अगर हम विकास को जाने, सरल शब्दों में जाने तो विकास की प्रक्रिया गर्भ से लेकर कब्र तक चलती रहती है। अर्थात विकास सतत रूप से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का संबंध में विनीत मनोवैज्ञानिकों ने क्या बोला था, ये सारी चीजें हम पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबने वो सारी क्लासें देखी होंगी, ताकि हम उससे क्या कर सके, आपको कनेक्ट कर पाए, तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। विकास की अवस्था है, सबसे पहली अवस्था होती है आपकी गर्भावस्था, जिसका टाइम पीरियड होता है 9 माह या 270 दिन। कई जगह इसको 275 दिन भी देते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जो भी आपके एग्जाम के ऑप्शन में वही टिक करिएगा। सहसावस्था, सहसावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को सहसावस्था बोलते हैं। बाल्यावस्था 5 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसे हम बाल्यावस्था बोलते हैं। बाल्यावस्था को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरी होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट होती है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 17 वर्ष तक की अवस्था होती है। स्टेनले हाल की प्रमुख पुस्तक क्या है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और विकास के संबंध में अरस्तु ने क्या बोला है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस किशोरावस्था को स्टेनले हाल ने संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था भी बोला था। स्टेनले हाल की पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। एडोलसन इनकी प्रमुख पुस्तक है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था के बारे में, किशोरों के बारे में बहुत व्यापक रूप से अध्ययन किया था। इन्होंने अपना एक सिद्धांत भी दिया था। अब हम जानते हैं सहसावस्था के बारे में। सहसावस्था के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी बातें बोली, उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज वैलेंटाइन सिरोल ने, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा कि सहसावस्था सीखने का क्या होता है, आदर्श काल होता है। किसने बोला था? वैलेंटाइन सिरोल ने। सीखने का आदर्श काल से तात्पर्य क्या होते हैं? सहसावस्था में बच्चे क्या करते हैं, सारी चीजें सीखते हैं। आप छोटी से लेकर बड़ी चीज बच्चे को आप कहाँ पे सहसावस्था से सिखाना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे को हम लेखन सिखाते हैं। बच्चा यहाँ तक कि अपना खाना खाना, पानी पीना, कपड़े पहनना, लिखना, पढ़ना और भी जितने काम करता है, बोलना, भाषा का विकास, सारी चीजें कहाँ पे सीखता है? सहसावस्था में ही तो सीखता है। तो सहसावस्था को सीखने का आदर्श काल बोला था। किसने बोला था? वैलेंटाइन सिरोल ने। अब इसको ऐसे रिग्रोज कर सकते हैं कि सिरोल, सिरोल के तात्पर्य होता है सीखना। सिरोल को अगर आप प्रोनाउंस करने की कोशिश करें तो सिरोल से तात्पर्य होता है सीखना, लर्न करना। तो सीखने का आदर्श काल किसने बोला? वैलेंटाइन सिरोल ने। समझ में आ गया? नेक्स्ट परिभाषा आपकी दी थी सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है उसका निर्धारण उसके प्रारंभ के 4 या 5 वर्ष में ही हो जाता है। जो उसके प्रारंभ के 4 या 5 वर्ष होते हैं इसे ही सहसावस्था बोलते हैं। ये परिभाषाएं आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाते हैं। और आपके सिगमंड फ्रायड क्या थे? तो आपके जो सिगमंड फ्रायड थे ये मनोविश्लेषणवादी थे। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सिगमंड फ्रायड क्या थे? ये मनोविश्लेषणवादी थे। वॉटसन क्या थे?
वॉटसन आपके व्यवहारवादी थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। मैं वही पॉइंट डिस्कस करूंगी जो आपके लेवल के लिए, आपके लेवल के अकॉर्डिंग है। हमें बहुत ज़्यादा डीप सीडीपी नहीं पढ़नी, क्योंकि डीप सीडीपी के लिए आप सुपर टेट केवीएस के लिए में पढ़नी होगी। अभी आपका उद्देश्य क्या है, पहले सीटेट का एग्जाम निकलना है, तो हम जितना भी पढ़ेंगे सीटेट के लेवल को ध्यान में रख कर पढ़ेंगे। वॉटसन, इन्होंने कहा कि आप मुझे कोई भी नवजात शिशु दे, आप जो कहेंगे मैं उसे वही बना दूंगा। वॉटसन ने कहा कि देखिए, एक बच्चा होता है, बच्चे में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो उसके वातावरण का पड़ता है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आप एक ट्विंस बच्चे ले लीजिए, जो एक बच्चों का जन्म एक ही माँ से हुआ है, लेकिन वो दोनों बच्चों को क्या करिए, आप अलग अलग रखिए। एक को आप ऐसे वातावरण में रखिए जहाँ पे उसको समस्त संसाधन उपलब्ध हो रहे, पोषण मिल रहा है, शिक्षा की व्यवस्था हो रही, बहुत अच्छा परिवेश मिल रहा है। एक बच्चे को ऐसे वातावरण में रखिए जहाँ उसे शिक्षा तो दूर, पोषण नहीं मिल रहा है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है। एक कुछ समय पश्चात 8 से 10 साल बाद देंगे, दोनों के विकास में बहुत अंतर होगा। जबकि उनका वंशानुक्रम तो सेम है, एक ही माँ की संतान है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, अंतर। क्योंकि विकास में वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यही बात आपके वॉटसन ने कही। वॉटसन ने कहा कि देखिए, बच्चे को जैसा आप बनाना चाहते हैं उसके साथ बचपन से ही वैसा बिहेव करिए। अब जैसे मानिए गाली सीखने का कोई स्कूल होता है, नहीं होता है ना, फिर भी आप बहुत सारे रोड साइड में बच्चे देखेंगे, गाली सीखना सीख जाते हैं, बदतमीजी से बात करना सीख जाते हैं। कैसे सीख जाते हैं? आसपास के वातावरण से। उनके आसपास का वातावरण ऐसा है जहाँ से वो सारी चीज़ें सीख जा रहे हैं। और वहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सब तरीके से बात कर रहा है, मोरल वैल्यूज है, क्योंकि उनको वैसा वातावरण मिला है। जैसे आप सब देखते होंगे, जो स्लम एरियाज होते हैं, इनके बच्चों का थोड़ा सा उतना अच्छे से विकास नहीं हो पाता। इसका कारण क्या हो सकता है? वातावरण है। वातावरण से भी कारण है। यहाँ के जो बच्चों की माएँ होती है, मोस्टली क्या होता है, जो काम करती है वो काम करने चली जाती है उन घरों में जिनकी माएँ क्या होती है, वर्किंग वूमेन होती है। तो उनके बच्चे को तो दो माओं का क्या मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, दो माओं की केयर मिल रही है। एक तो उसकी खुद की माँ जो वर्किंग वूमेन है, उसके बाद उतना टाइम नहीं, वो जितनी केयर कर पाई। उसके बाद एक आया लगी है जो उनकी केयर कर रही है। वही जो आया है लगभग इसका भी बच्चा होता है, और अपने बच्चे को छोड़ कर आई है। क्यों? ताकि अपने बच्चों को उचित पोषण नहीं तो कम से कम भरपेट भोजन उपलब्ध करा पाए। तो इसका एक ये भी रीजन होता है, उसमें हम बात पे डिस्कस करेंगे। तो आप समझिए, सबसे मेजर फैक्टर क्या होता है, वातावरण। इतनी सारी पॉइंटें आपको समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हर एक पॉइंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। सहसावस्था को भावी जीवन की आधारशिला बोलते हैं। भावी जीवन की आधारशिला क्यों होती? क्योंकि सहसावस्था में हमें जिस चीज में रुचि, इंटरेस्ट हो जाता है ना, आगे चल के काफी हद तक संभावना रहती कि उस क्षेत्र में हम बहुत अच्छा करें। जैसे आपके सचिन तेंदुलकर, इनको कहीं ना कहीं तो बचपन से क्रिकेट में इंटरेस्ट रहा होगा। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, या आपके राजनेता हैं, आपके पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी जी, या बहुत जिस क्षेत्र में जिन्होंने बहुत अच्छा किया, कहीं ना कहीं तो बचपन से उनमें इंटरेस्ट रहा होगा। उनकी उसी रुचि को, क्षमता को संसाधन मिले, उनको अच्छे कोच मिले जिन्होंने उनका विकास किया, और आज उस क्षेत्र में सफल उदाहरण बन चुके हैं। तो सहसावस्था में ही निर्धारण हो जाता है बच्चे का आगे विकास कैसा होगा, उसकी कैसी रुचि है, क्षमता है, योग्यता है। उन्हीं आधार पे बच्चे को हमें क्या करना है, गाइड करना है। एनसीएफ कहता है शिक्षक को हमेशा क्या बनना है, सुविधा दाता बनना है, उसको हमेशा परामर्श दाता बनना है। हमेशा बच्चे के लिए आप ज्ञान का भंडार नहीं हो, सिर्फ बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण कर सकता है, सिर्फ आप उसके लिए फैसिलिटेटर बन जाइए, उसके लिए फैसिलिटी उपलब्ध कराइए। नेक्स्ट है सहसावस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था को खिलौनों की आयु भी बोलते हैं। अतार्किक चिंतन क्या होता है? सहसावस्था में बच्चा जो थिंकिंग करता है उसका कोई भी लॉजिकल वे नहीं होता, अलॉजिकल वे पे थिंकिंग करता है। जैसे कई बार बच्चे क्या होता है, आप देखेंगे उसके बच्चे के मम्मा के पास चाहिए कोई दूसरा बच्चा, वो बोले ये तो मेरी मम्मा है, ये मुझसे प्यार करती हैं, आपसे तो प्यार नहीं करते। देखिए, हो सकता है बच्चा गुस्सा हो जाए, रोने लगे या रिएक्ट। ये सारी चीज़ें आपके आसपास होती हैं, बस आप उसको सीडीपी से जोड़कर समझने की कोशिश करिए।
फिर देखिए आपको सीडीपी बहुत अच्छा सब्जेक्ट ही नहीं लगेगा, आपको बहुत अच्छे आयाम देगा, थिंकिंग प्रोसेस देगा, नंबर तो आपको मिलेंगे ही। और दूसरा होता है खिलौनों की आयु। इस एज में बच्चों को अपने टॉयज से बहुत प्यार होता है। कई बार उनके टॉयज जो टूट जाते हैं उन टॉयज को भी क्या करता है, जोड़ने की कोशिश करता है, उनको सही करने की कोशिश करता है। हो सकता है आपने एग्जाम्पल देखा हो, आपके जैसे छोटा बच्चा एक मिठाई का बॉक्स आया या किसी और चीज़ का बॉक्स, उसमें क्या करता है, कुछ धागा बांध के कुछ करके बोलेगा ये देखो मेरी गाड़ी आ रही है, या कुछ से कुछ नया करने की कोशिश करता है। क्योंकि इस टाइम में बच्चों को अपने टॉयज से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। यहाँ तक कि वो अपने टॉयज भी ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते, वो अपने टॉयज का संग्रह करते हैं। उन्हें लगता है वाह मेरे पास तो और ज़्यादा टॉय होगी, और ज़्यादा टॉय होगी, ये सारी चीज़ें और भावना उनके मन में चलती रहती है। नेक्स्ट हम सहसावस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, इनसे जुड़े एग्जाम्पल दे देता है, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो सारी चीज़ें मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि कैसी भी कंडीशन से क्वेश्चन पूछे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अच्छा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं ये कैसे पता करेंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा कर देखिए। बाकी प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगी, लेकिन आप खुद लगा कर देखिए तो आपको समझ में आएगा आप सही जगह से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे हैं। देखिए यूट्यूब से पढ़ने का फायदा या किसी भी टीचर से क्या है, जो आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दे दे, आपको समझा दे, लर्न करा दे। आपको अगर लग रहा है लेट्स स्टार्ट स्टडी चैनल आपकी हेल्प कर रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर निर्भरता की भावना, सहसावस्था में बच्चे क्या होते हैं, मोस्टली अपने पेरेंट्स पे, अपनी मदर पे डिपेंड होता है। कोई भी काम, यहाँ तक कि जो बहुत छोटा बच्चा होता है अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने प्यास के लिए, अपने बेसिक काम करने के लिए भी माँ पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। सहसावस्था में बच्चे में जिज्ञासा बहुत होती है, वो हर एक छोटी छोटी चीज को जानना चाहता है। फैन चलेगा तो बोलेगा फैन चल कैसे रहा है, कई बार पूछते तारे क्यों टिमटिमाते हैं, रेनबो कैसे बनता है, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन पूछते रहते हैं। हर एक चीज को जानना चाहते हैं, बोलेंगे ये क्या है, ये कैसे है, क्यों हो रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप सब अपने घर में देखे होंगे। कई बार बच्चे क्या होता है, एक छोटा सा बॉक्स लेते हैं, जैसे आप फोन से बात कर रहे हैं या आप मेकअप करते हैं, घर में और कुछ काम करता है तो कई बार उसकी नकल भी करने लेते हैं। क्योंकि बच्चों में क्या पाया जाता है, अनुकरण की भावना पाई जाती है। सहसावस्था में बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। इसके साथ ही बच्चों की क्या होती है, स्मृति बहुत तेज होती है। जैसे मान लीजिए कभी आपने बच्चे से कह दिया कि मैं तो चाय नहीं पीता या मैं कॉफ़ी नहीं पीती या कुछ भी, अगर उस बच्चे ने आपको देख लिया नेक्स्ट टाइम चाय पी रहे तो आपसे तुरंत बोलेगा आपने तो बोला था कि आप चाय नहीं पीते और कॉफ़ी नहीं पीते। क्योंकि उसकी क्या होती, स्मृति बहुत तेज होती, आपको तुरंत टोकेगा। नेक्स्ट होता है नैतिक भावना का अभाव। सहसावस्था में बच्चे में नैतिक भावना नहीं होती, उसके अंदर ऐसा कुछ बेसिक नहीं होता कि मेरे भाई बहन है इनके साथ में बहुत अच्छे से रहना है, बहुत मॉरल तरीके से रहना है, बहुत अच्छा बिहेव करना है। वो अच्छा बिहेव 2 या 3 कारण से करता है। पहला कारण क्या होता है, या तो क्या करता है वो दंड से बचना चाहता है कि उसे पनिशमेंट ना मिल जाए। दूसरा होता है या तो उसको मिल जाए कि हमें पुरस्कार मिलेगा। जैसे आप लोग कई बार घर में कह देते हैं ना बच्चों से कि अच्छा आप अच्छे से बिहेव करोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी, आपको टॉफ़ी मिलेगी या कुछ और मिलेगा। या फिर आप उसकी प्रशंसा कर देते हैं कि वाह आपने तो बहुत अच्छा बिहेव किया, अपने छोटे भाई को टॉय दे दिया, छोटी बहन को टॉय दे दिया। तो इन्हीं सारे आधार पे वो अच्छा बिहेव करता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मोरल वैल्यूज नहीं होती कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे समाज का अच्छा नागरिक बनना है, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है, ऐसी कोई बेसिक वैल्यूज नहीं होती अभी सहसावस्था में। नेक्स्ट है व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी। हर मूल प्रवृत्ति से जुड़ा एक संवेग होता है, उसका व्यवहार इन्हीं मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे क्या होता है गुस्सा, घृणा, हर का एक संवेग होता है ना, वही तो हम रिएक्ट करते हैं। इन्हीं आधार पे हमने सहसावस्था के बारे में जाना। आज की वीडियो में हमने जाना सहसावस्था क्या होता है, इसका विकास क्या होता है, इसकी अवस्थाएं क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सहसावस्था के बाद की अवस्था बाल्यावस्था क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।